का ही वातावरण मिलेगा। भगवान नाम कीर्तन, भगवत कथा वार्ता, कोई ध्यानस्थ है, कोई मौन है, कोई तप परायण है, तो ऐसा आनंद बरसता है। तो हम सब मिल करके एक भगवान की शक्ति से जितना बचा सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं, बकाया युग धर्म अपना प्रभाव करेगा। हाँ, युग धर्म। ये जो नारायण है सब, ये भक्ति करते हैं जी। तो माया जो है, या तो रेहु माँ ब्रह्मांड में माया कटु प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड अंदर ही जी। इन पे ज्यादा चोट कर रहा है, या जो सामान्य है उन पे ज्यादा चोट कर रहा है? माया का प्रभाव महाराज जी, जैसे गर्म हवा चलेगी तो समान रूप से सबको लगती है, समान रूप से सबको लगती है, पर जिसका कोमल शरीर होता है उसे विशेष लगती है। तो ऐसे ही माया का प्रभाव तो चल रहा है समान रूप से, पर जो संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है, उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। विशेष तो हाँ, क्योंकि जैसे जो गिरा हुआ है वो क्या गिरेगा, जो चल रहा है वही गिरेगा। अब इन पर अगर माया का प्रभाव पड़ेगा तो सीम की चाप शकर को तासु बड़ रफा रमापति जैसा। सीम की चाप, हम ताल ठोक के कहते हैं, सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति। अपने बल से नहीं, अपने स्वामी के बल से कहते हैं कि आपकी एक शक्ति माया है और एक शक्ति भक्ति है। आप माया को अधीन करके रखते हैं और भक्ति आपको अधीन करके रखती है। हम इस बल से है, इसलिए सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जैसे। अच्छा, ये कार्य कारण, कार्य कारण जी, कार्य कारण से ऊपर कैसे पहुंचे? स्वरूप ही है कार्य कारण। हाँ, स्वरूप ही है। जो हमारा स्वरूप है वो कार्य कारण से परे है। जब तक स्वरूप बोध नहीं होता तब तक कार्य कारण में, सेवक स्वामी में ये सब भाव बने रहते हैं। जब स्वरूप बोध हो जाता है फिर द्वैत है ही नहीं, न कोई कार्य है और न कोई कारण है, वही एक है स्वरूप बोध। ये जो जीव जो यहाँ जिनके पास बिल्कुल धन नहीं है, पहुंच नहीं सकते, क्या जिनके पास बिल्कुल भी धन नहीं है, जैसे धाम आदि में पहुंच नहीं सकते जी, तो ये सब नारायण को आपके समान सामर्थ्य देके उनके पास भेजा जाए तो कैसा रहेगा? हाँ, पर अब समस्या ये है कि आग में झोंकना, समस्या ये है कि आग में झोंकना। ये किसी गृहस्थ के घर जब रुकेंगे तो गृहस्थ के